Good morning dear students. Now we discuss menstrual cycle in mammals. स्तनधारियों में आर्तव चक्र। देखो स्तनधारी जो मादाएं होती हैं उनमें जन्म की घटनाएं एक चक्र के रूप में संपन्न होती हैं। जन्म की घटनाएं एक चक्र के रूप में संपन्न होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, जनन चक्र दो प्रकार का होता है, एक होता है मधु चक्र और एक होता है वृद्ध चक्र, या जिसको आर्तव चक्र भी बोलते हैं। आर्तव चक्र, ठीक है, मधु चक्र और दूसरा आर्तव चक्र या वृद्ध चक्र। ठीक है, पहले हम बात करें जो मधु चक्र है। देखो मधु चक्र जो होता है नॉन प्राइमेट्स मानवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये नॉन प्राइमेट्स जो मादाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। नॉन प्राइमेट्स जो मादाएं होती हैं उनमें पाया जाता है, यानी प्राइमेट गण को छोड़कर, प्राइमेट गण को छोड़कर जितने भी जो जीव होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? नॉन प्राइमेट्स। क्या बोलते हैं उनको? नॉन प्राइमेट्स। जैसे प्राइमेट्स में क्या क्या आता है? मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी, इन सभी को छोड़कर क्या बोलते हैं? नॉन प्राइमेट्स। यानी मधु चक्र में पाया जाता है नॉन प्राइमेट्स मानव में। ठीक है, अब इस मधु चक्र में क्या होता है? देखो इस मधु चक्र में अंडाशय व हार्मोनों में परिवर्तन होता है। इस मधु चक्र में क्या होता है? अंडाशय व हार्मोनों में परिवर्तन होता है, जिसके कारण मादाएं नर की ओर लैंगिक रूप से आकर्षित होती है। जिसके कारण जो मादाएं होती हैं वो नर की ओर लैंगिक रूप से आकर्षित होती हैं। ठीक है, यानी मधु चक्र जो है वो नॉन प्राइमेट्स मानव में पाया जाता है। इस चक्र में क्या हुआ? अंडाशय व हार्मोनों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अंडाशय व हार्मोनों में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो मादाएं होती हैं नर की ओर लैंगिक रूप से आकर्षित होती है। नर की ओर लैंगिक रूप से आकर्षित होती है। ठीक है, अब मैंने भी बात किया प्राइमेट गण को छोड़कर जितने भी जो जीव होते हैं उनको नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं। प्राइमेट गण को छोड़कर जितने भी जीव होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन। जैसे बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मनुष्य को छोड़कर सभी क्या है? नॉन प्राइमेट्स। दूसरा आर्तव चक्र या वृद्ध चक्र। यह चक्र प्राइमेट्स मानव में पाया जाता है। ठीक है, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य में। इस चक्र की शुरुआत 12 से 14 वर्ष की आयु में होती है। इस चक्र की जो शुरुआत होती है वो 12 से 14 वर्ष की आयु में होती है। कब होती है? 12 से 14 वर्ष की आयु में होती है। कब होती है इस चक्र की शुरुआत? 12 से 14 वर्ष की आयु में हो जाती है। प्रथम बार आए चक्र को क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। क्या बोलते हैं उसको? रजोदर्शन। ठीक है, यह जो चक्र है 50 वर्ष की आयु, लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, जिसको क्या बोल देते हैं? रजोनिवर्ती। क्या बोल देते हैं? रजोनिवर्ती। ठीक है, यानी आर्तव चक्र है ये प्राइमेट्स मानव में पाया जाता है। इस चक्र की शुरुआत 12 से 14 वर्ष की आयु के दौरान होती है। प्रथम बार आए जो आर्तव चक्र है इसको क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। और अंतिम बार आए आर्तव चक्र को क्या बोलते हैं? रजोनिवर्ती। अंतिम बार यानी रजोनिवर्ती का मतलब होगा कि 50 वर्ष की आयु के दौरान मानव में चक्र बंद हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? रजोनिवर्ती। क्या बोलेंगे उसको? रजोनिवर्ती। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चक्र की क्रियाविधि कैसे होती है। आर्तव चक्र कैसे होता है? आर्तव चक्र को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के माध्यम से हम आर्तव चक्र को समझते हैं। देखो पहले बात करें आर्तव चक्र को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है और इन अवस्थाओं को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, पहले इधर लिखेंगे हम गर्भाशय घटनाएं। क्या लिखेंगे? गर्भाशय घटनाएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसके ऊपर लिखते हैं अंडाशय हार्मोन स्तर, यानी अंडाशय के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अंडाशय हार्मोन स्तर।
ये जो लाइन एस्ट्रोजन हार्मोन को दर्शाती है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को दर्शाती है। ठीक है, इसके ऊपर लिखते हैं अंडाशय घटनाएं। क्या लिखते हैं? अंडाशय घटनाएं, यानी अंडाशय में कौन कौन सी घटनाएं होती है। अंडाशय घटनाएं, ठीक है। ये क्या वृद्धि कर रही ग्राफियन कोशिका। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अंडाणु कहां से मुक्त होता है? ग्राफियन कोशिका से। ऊपर है फ्यूज हार्मोन स्तर, फ्यूज हार्मोन स्तर। ठीक है, फ्यूज ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किया जाता है। नीचे जो ये संरचना बना रहा हूं मैं, ये गर्भाशय की परत है। क्या ये गर्भाशय परत?
देखो कितनी अवस्थाओं में बटा है, 4। पहले आर्द्रावस्था, फिर पुटिकीय प्रावस्था, फिर अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और फिर इसके बाद आता है पित्तपिंड प्रावस्था। क्या आता है? पित्तपिंड प्रावस्था। ठीक है, यानी ये क्या है? आर्तव चक्र का आरेख है, जिसके माध्यम से हम आर्तव चक्र को समझते हैं। ठीक है, देखो आर्तव चक्र 4 अवस्थाओं में विभक्त किया गया। कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया गया? आर्तव प्रावस्था, पुटिकीय, अंडोत्सर्ग और पित्तपिंड प्रावस्था। पुटिकीय प्रावस्था में पहले आर्तव प्रावस्था में देखते हैं क्या क्या होता है। देखो आर्तव जो प्रावस्था होती है, इसकी जो समावधि 1 से 4 दिन की होती है। इसकी समावधि कितने दिन की होती है? 1 से 4 दिन की होती है। आर्तव प्रावस्था की समावधि कितने दिन की होती है? 1 से 4 दिन की। इस अवस्था में क्या होगा? यानी इस अवस्था की शुरुआत रक्तस्राव के साथ होगी। रक्तस्राव का मतलब रक्त के स्राव के साथ होगी। इस अवस्था की समावधि कितनी? 1 से 4 दिन की। इस अवस्था की शुरुआत किससे होगी? रक्तस्राव, रक्त के स्राव के साथ होगी। इस अवस्था में क्या होगा? ये जो मैंने संरचना बनाई नीचे, ये परत है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत। कौन सी परत है? एंडोमेट्रियम परत। कौन सी परत है? एंडोमेट्रियम परत, जो आर्तव चक्र के दौरान टूटती है या विघटित होती है। ठीक है, हम बात करें आर्तव प्रावस्था की, जो समावधि 1 से 4 दिन की होती है। इस अवस्था की शुरुआत क्या होती है? इस अवस्था की शुरुआत होती है रक्तस्राव के साथ, रक्त के स्राव के साथ। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत है वो विघटित होती है, क्या टूट जाती है और फिर मुक्त होने लगती है। इस अवस्था की शुरुआत तब होती है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे तो परत की मोटाई क्या है? अधिक होगी, फिर ये विघटित होगी तो परत की मोटाई धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, अब दूसरी जो हम बात करें कौन सी है? पुटिकीय प्रावस्था। दूसरी कौन सी है? पुटिकीय प्रावस्था। पुटिकीय प्रावस्था की जो समावधि होती है 5 से 13 दिन की होती है। पुटिकीय प्रावस्था की जो समावधि कितनी होती है? 5 से 13 दिन की होती है। इस प्रावस्था में क्या होगा? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत क्षतिग्रस्त ऊतक व म्यूकस झिल्ली जो होते हैं वो पुनः निर्मित होने लगते हैं। इस प्रावस्था में क्या होगा? गर्भाशय की म्यूकस झिल्ली, एंडोमेट्रियम परत व क्षतिग्रस्त ऊतक हैं वो पुनः निर्मित होने लगते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था। देखो हम देखते हैं कि जो पुटी की जो प्रावस्था जो आती है, एक बात और बताते हैं, पुटी की जो प्रावस्था है उसमें ग्राफीन पुट्टिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ग्राफीन पुट्टिका क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ग्राफीन पुट्टिका क्या होती है? वह संरचना जिसके द्वारा अंडाणु मुक्त होता है उसको क्या बोल देते हैं? ग्राफीन पुट्टिका। ठीक है, अब हम बात करें, देखो पुटी की प्रावस्था में ग्राफीन पुट्टिका बन गई और आर्तव प्रावस्था में ग्राफीन पुट्टिका वृद्धि करती है और पुट्टी की अवस्था इसकी वृद्धि क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, अर्थात ग्राफीन पुट्टिका विकसित हो जाती है। अंडोत्सर्ग अवस्था की या प्रावस्था की शुरुआत कब होती है? यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था है वो आर्तव चक्र के 14वें दिन में आती है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था आर्तव चक्र के 14वें दिन में आती है। ठीक है, और इस प्रावस्था में क्या होगा कि ग्राफीन जो पुट्टिका है उससे क्या हो जाता है? अंडाणु मुक्त हो जाता है। यानी ग्राफीन पुट्टिका से अंडाणु के मुक्त होने को बोलते हैं अंडोत्सर्ग प्रावस्था। क्या बोलते हैं इसको? अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ठीक है, इस प्रावस्था में देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच व एलएच हार्मोन अपने अधिकतम स्तर पर होते हैं। मतलब जब ग्राफीन पुट्टिका से अंडाणु मुक्त होता है तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच जो हार्मोन सबसे ज्यादा मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें पित्तपिंड प्रावस्था। पित्तपिंड प्रावस्था। ठीक है, देखो पित्तपिंड प्रावस्था की जो समावधि होती है वो 14 से 28 दिन की होती है। पित्तपिंड प्रावस्था की जो समावधि होती है वो 14 से कितनी होती है? 28 दिन की होती है। पित्तपिंड प्रावस्था की समावधि 14 से 28 दिन की होती है। इस प्रावस्था में देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होगा। इस प्रावस्था में क्या होता है कि जो ग्राफीन पुट्टिका का जो शेष भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्पस लूटियम। क्या बोलते हैं इसको? कार्पस लूटियम या पित्तपिंड भी बोल देते हैं। कार्पस लूटियम या
पित्तपिंड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी पित्तपिंड प्रावस्था की समाप्ति 14 से 28 दिन की हो गई। इस प्रावस्था में क्या होगा, ग्राफिन पुटिका के शेष भाग के द्वारा कार्पस लुटियम बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्पस लुटियम या पित्तपिंड बन जाता है, ठीक है। देखो यदि निषेचन की क्रिया हो जाएगी, यदि निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो युग्मनज बनेगा और युग्मनज से क्या बन जाएगा, भ्रूण। अगर निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो पित्तपिंड या कार्पस लुटियम अपघटित या नष्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये विकसित हो रहे भ्रूण को विकसित करता है या उसका विकास का नियमन करता है या भ्रूण को विकसित करने में इसका योगदान होता है। यानी यदि निषेचन की क्रिया होगी तो कार्पस लुटियम में पित्तपिंड नष्ट नहीं होगा क्योंकि भ्रूण को विकसित करता है, ठीक है। लेकिन यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो कार्पस लुटियम अपघटित होकर किसमें बदल जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस। यानी इसकी नष्ट हुई अवशेषी जो संरचना है उसको क्या बोल देते हैं, कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात देखो, जब कार्पस एल्बिकेंस का निर्माण हो जाता है उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो आर्तव चक्र की पुनः शुरुआत हो जाती है। जब एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर देखो ये कम हो रहा है, इधर ये दो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर जब ये स्तर कम हो जाता है तो आर्तव चक्र की पुनः शुरुआत हो जाती है। ये तो क्या थी, आर्तव चक्र या रज चक्र की क्रियाविधि, ठीक है। आर्तव चक्र या रज चक्र को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, 4। कौन कौन सी, आर्तव प्रावस्था, पुटिके, अंडोत्सर्ग और पित्तपिंड प्रावस्था, ठीक है। कितनी बांटा गया, 4 में बांटा गया। आर्तव प्रावस्था की हम देखते हैं इसकी समाप्ति कितनी थी, 1 से 4 दिन की। इस प्रावस्था की शुरुआत कैसे होती है, रज स्राव के साथ, रक्त के स्राव के साथ। इसमें क्या होगा कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत विघटित होकर स्राव के रूप में मुक्त हो जाती है। ये चक्र कब, ये अवस्था कब शुरू होती है, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस प्रावस्था में ग्राफियन पुटिका वृद्धि भी करती है। पुटिके प्रावस्था की जो समाप्ति होती है वो 5 से 13 दिन की होती है। पुटिके प्रावस्था की जो समाप्ति वो कितनी है, 5 से 13 दिन की होती है, ठीक है। इस प्रावस्था में क्या होगा, इस प्रावस्था में ये होता है कि जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत क्षतिग्रस्त होकर म्यूकस रिलीज पुनः विकसित हो जाते हैं और ग्राफियन पुटिका भी विकसित हो जाती है। क्या बन जाती है, ग्राफियन पुटिका भी विकसित हो जाती है, ठीक है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था में क्या होगा, देखो अंडोत्सर्ग प्रावस्था कब शुरुआत कब होती है, आर्तव चक्र के 14वें दिन में। कब होती है, आर्तव चक्र के 14वें दिन में होती है, ठीक है। इस प्रावस्था में क्या होता है, जो ग्राफियन पुटिका है उससे अंडाणु मुक्त हो जाता है। इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और एफएसएच हार्मोन अपने अधिकतम स्तर पर होते हैं, यानी अधिक स्रावित किए जाते हैं। पित्तपिंड प्रावस्था की जो समाप्ति है 14 से 28 दिन की होगी। इस प्रावस्था में क्या होगा, देखो ग्राफियन पुटिका के द्वारा क्या बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम, जिसको पित्तपिंड बोलते हैं। यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ये नष्ट नहीं होता क्योंकि ये भ्रूण को विकसित करता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो अपघटित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस। इसके निर्माण के बाद क्या होगा, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो जाएगा तो क्या होगा, आर्तव चक्र या रज चक्र पुनः शुरू हो जाएगा। ये तो क्या था, आर्तव चक्र या रज चक्र।